मध्य प्रदेश की स्पेशलिस्ट ब्रांच में तैनात एक पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ मारपीट तो करता ही था, साथ ही साथ कभी कभी वो घंटों घंटों के लिए अपनी पत्नी को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया करता था। लेकिन उसी पुलिस वाले का दूसरा चेहरा कुछ ऐसा था कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव बहुत ज्यादा रहता था और एक लड़की से बात किया करता था। लड़की का नाम होता है एंजल शर्मा। एंजल शर्मा से वो अपनी दिल की बातें किया करता था, उसकी दिल की बातें पूछा करता था और सारी बातें वहां पर शेयर किया करता था। अब जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब उसने एंजल शर्मा से कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। उसके बाद फिर उसकी डिमांड जो है वो आगे बढ़ जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूं। फिर वो कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट का इंतजाम किया हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ वहां पर संबंध बनाना चाहता हूं। इस तरीके की उस पुलिस वाले ने उस एंजल शर्मा नाम की लड़की से डिमांड करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था और उसे परेशान करता था। फिर आखिरकार उसकी जो पत्नी थी वो छोड़ छाड़ के अपने ससुराल को अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो एंजल शर्मा है वो उसकी बीवी ही होती है। बीवी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने ही पति को प्रेम जाल में जानबूझकर फंसाया ताकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत को ला सके। आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर एक फैसला सुनाया जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक महिला है, उस महिला को अपने पति पर बेतहा शक होता था, इसलिए उसने जांच पड़ताल करनी शुरू की। जो सच सामने आता है वो बड़ा हैरान करने वाला होता है और रोचक होता है। जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है वहां वहां तक के लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आजकल ये आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की। ग्वालियर का ही एक इलाका है माधवगंज। दरअसल यही की ये रोचक घटना है। दरअसल बात कर रहा हूं मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर एक किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था किसी एक मीटिंग के लिए, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत जरूरी एक मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे रात हो जाएगी, हो सकता है उसे होटल में भी ठहरना पड़ सकता है, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, आराम से खाना वाना खाकर तुम सो जाना। जैसे ही उस लड़की ने अपनी पत्नी से ये बात कही तो पत्नी ने कहा कि कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कहो तो मैं तुम्हारा खाना भी पैक कर देती हूँ। उसके पति ने कहा कि खाना बिल्कुल भी पैक मत करना, आज खाना बाहर ही खाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो भी तय होगा उसके बाद देखा जाएगा, तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। फिर उसका पति अच्छे से तैयार करके अपने घर से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहा था क्लाइंट का। तभी क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल उसका जो क्लाइंट होता है वो एक लड़की होती है। अब लड़की ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, साथ ही अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था, कवर किया हुआ था। फिर उस लड़की ने आवाज लगाते हुए कहा कि विजय कुमार? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही विजय कुमार हूं। दरअसल उस दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, वे एक दूसरे से पहली बार आज मिल रहे थे। हालांकि बातें बहुत बार हुई थी लेकिन मिले नहीं थे। दरअसल विजय ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है। दरअसल विजय एक लड़की से बातचीत किया करता था ऑनलाइन और उसी लड़की से मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया गया था। अब जैसा कि लड़की ने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था तो विजय कहता है कि तुम अपने चेहरे को इतना कवर क्यों कर रखी हो, जरा चेहरा तो दिखाओ। जब चेहरा दिखाने वाली बात आती है तो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि हेलो, दिस इज मोना, और फिर अपने चेहरे से नकाब को हटाती है। और नकाब हटाने के बाद जैसे ही वो विजय कुमार उस लड़की को देखता है, यानी कि मोना को देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल वो कोई मोना वोना नहीं थी, उसके सामने उसकी बीवी खड़ी थी, खुद की बीवी खड़ी थी। अपनी ही बीवी को देखकर एकदम से वो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। अब अचानक से उसकी पत्नी ने यहाँ पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़का यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है अचानक से। तभी किसी ने मौका पाते ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पे आती है और दोनों को थाने लेकर चली जाती है। इस कहानी की गूंज जब सोशल मीडिया पर माध्यम से मीडिया के सामने आती है, लोगों के सामने पता चलती है, तो लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और बहुत जगह ये दोनों हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। दरअसल ये महिला बताती है कि लगभग 1 या सवा साल पहले उसकी शादी होती है इस लड़के से। अब शादी के बाद तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसने कुछ दिन के बाद देखा कि इसके पति का जो मोबाइल था उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था।
जितने भी एप्लीकेशन थे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो लॉक करके रखा हुआ था ताकि उसके चैट जो है कोई पढ़ ना सके। अब शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही उसके पति का रूप थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। अब इसकी जो पत्नी थी वो इस बात से परेशान रहती थी। वो उससे बातें नहीं करता था, जब देखो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता था, पता नहीं किससे बात करता था, क्या बात करता था। ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी से कोई अफेयर चल रहा हो। ये सब उसकी पत्नी सोचने लगती है। तभी इसकी पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है और पत्नी एक फेक आईडी बनाती है मोना के नाम से। फिर अपने ही पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो उसका पति जो होता है वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब यहां से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि पत्नी एक कमरे में होती थी और पति दूसरे कमरे में होता था। दोनों ही एक दूसरे से चैटिंग कर रहे होते थे, लेकिन पत्नी जानती थी कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं, लेकिन पति नहीं जानता था कि वो अपनी ही पत्नी से बात ही कर रहा है। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन विजय ने मोना से डिमांड की। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जब वक्त आएगा तो मैं अपनी आवाज तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। और एक दिन ऐसा आता भी है, वो लड़की जो है वो अपने मायके चली जाती है और जब मायके जाती है तो वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम इससे बातचीत किया करो। इस तरह से वो अपनी छोटी बहन को भी इसमें शामिल कर लेती है। अब बहन ने आवाज बदलने की कोशिश कर बातचीत यहाँ पे शुरू की और आखिरकार वो कामयाब भी इसमें हो जाती है। जब जब ये महिला अपने मायके आया करती थी तब तब वो बहन से उससे बातें कराया करती थी और ऐसे ही वक्त यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। इस बीच में जब मौका पाती है तो वो अपनी ही बहन के नाम से एक सिम कार्ड ले लेती है, खरीद लेती है और सिम कार्ड खरीदने के बाद फिर व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब एक दिन यहाँ पर पत्नी ने यहाँ पे डिमांड की कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं। दरअसल लड़की ने पहले ही पूछ रखा था कि क्या आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो बिल्कुल सिंगल हूं और बिल्कुल अकेले रहता हूं। अब जब चैटिंग में शादी की बात आती है तो उन दोनों ने तय किया कि हम लोग को अब मिलना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत यहां से कर सकते हैं। और फिर इसके लिए तारीख तय होती है मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। वे ग्वालियर का एक अच्छा सा महंगा रेस्टोरेंट जो होता है वहां पर वो फिक्स करते हैं और वहां मिलने का वो तय करते हैं। अब यहाँ पर प्लानिंग के मुताबिक विजय कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे रात हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और जो मेरा खाना है उसे भी पैक तुम मत करना। थोड़े कपड़े भी मुझे यहाँ पर अच्छे पहन के जाने होंगे क्योंकि मीटिंग है। इधर तो वो अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर निकल जाता है, उधर पत्नी भी जल्दी से तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी तो पहुंचना था, क्योंकि वो चैटिंग तो अपनी पत्नी से ही किया करता था। अब यहाँ पर एक नया लुक धारण करती है उसकी पत्नी, फिर अपने चेहरे को ढकती है पूरी तरीके से और फिर पहुंच जाती है उसी रेस्टोरेंट में। वहां विजय पहले से ही फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहा था। पत्नी वहां पहुंचकर विजय की तरफ हाथ बढ़ाया और कहती है कि मैं मोना हूं, क्या मेरी बात यहाँ पर विजय कुमार से हो रही है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही विजय कुमार हूं। फिर कुछ देर बात करने के बाद विजय चेहरा दिखाने के लिए कहता है। तो लड़की जब अपना चेहरा दिखाती है तो पता चलता है कि ये कोई मोना वोना नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की ही पत्नी, खुद की बीवी थी। अब बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस ने इस मामले को काउंसलिंग सेंटर भेज देते हैं। वहां जाने के बाद लगभग इन दोनों की 2 महीने तक काउंसलिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि जब तुम लोग चैट एक दूसरे से अच्छे से कर सकते हो तो फिर तुम अच्छे से बात आपस में क्यों नहीं कर सकते हो, एक साथ रह क्यों नहीं सकते हो। जब परामर्श केंद्र ने जब दोनों को समझाया तो आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं और मानने के बाद एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं और रहने भी लगते हैं। और इस तरीके से इनकी कहानी का जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो इनमें कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है और कई लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। दरअसल जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी बताई थी वो इंदौर के सुखलिया की रहने वाली एक महिला होती है। 22 फरवरी 2019 को उसकी एक पुलिस वाले से शादी हो जाती है और ये पुलिस वाला अपनी पत्नी को बेवजह मारा करता था, पीटा करता था।
कई कई घंटों तक उसे बाथरूम में बंद भी कर दिया करता था। फिर एक दिन पत्नी नाराज होकर अपने घर वापस चली जाती है और वहां उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक फेक आईडी बनाकर अपने पति की असलियत को जानने की कोशिश की जाए, दुनिया के सामने लाया जाए। फिर उसने फेक आईडी से अपने पति से बातचीत करना शुरू किया। पहले तो उसके पति ने किस की डिमांड की, फिर उससे हक करने की डिमांड की, उसके बाद उसने गंदी तस्वीरें मांगने की भी डिमांड की थी। और जब वक्त आगे बढ़ता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। फिर पत्नी ने इस सारी चैटिंग को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई अपने पति के खिलाफ। मामला कोर्ट पहुंचा और जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो वहां पे कोर्ट आदेश देता है कि 2 लाख रुपए इकट्ठे तुम्हें अभी देने होंगे और साथ ही साथ जब तक ये मामला अदालत में चलता रहेगा तब तक खर्चे के लिए 7,000 प्रति महीने तुम्हें अपनी पत्नी को देने होंगे। अब जैसे ही यह बात सामने आती है उसके बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला जिस पर जिम्मेदारी होती है, जो रक्षक होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी रक्षा करे, वो अपनी ही पत्नी का भक्षक कैसे बन गया आखिरकार। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।